वेलकम लर्नर्स। इस वीडियो में मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताऊंगी। ना सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। मार्जिनल कॉस्ट किसी भी कॉस्ट का जो एडिशनल यूनिट होता है, जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट जब हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो एडिशनल यूनिट का जो कॉस्ट होता है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। जैसे अगर ये आदमी 3 टेबल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका कॉस्ट अगर 300 रुपीज़ का आ रहा है, बट वहीं अगर ये 4 टेबल प्रोड्यूस करता है तो 400 उसका कॉस्ट आ रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट ये बताता है कि ये जो एडिशनल टेबल हुआ, मींस 3 टेबल से जब हम 4 टेबल पे शिफ्ट किए तो ये जो 1 यूनिट एडिशनल टेबल का जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे कॉस्ट में क्या डिफरेंस आ रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 यूनिट पे 300 कॉस्ट आ रहा था और 4 यूनिट पे 400 कॉस्ट आ रहा है, माने 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। 100 रुपीज़ जो है वो एडिशन हुआ है। तो इस केस में 100 रुपीज़ जो होगा वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। नाउ अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। Marginal cost refers to the additional total cost when one more units of output is produced. जब एक यूनिट और आउटपुट का प्रोड्यूस किया जाता है तो जो एडिशनल टोटल कॉस्ट आता है, मींस टोटल कॉस्ट में जो एडिशन होता है, जो बढ़ता है, वो जो जिस भी नंबर से या जिस भी डिजिट से, रुपीज़ से वो जो बढ़ता है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। अगर 2 यूनिट का टोटल कॉस्ट 200 रुपीज़ है और 300 का 250, तो हम देख रहे हैं कि इस केस में 50 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रहा है। मींस इस केस में 50 रुपीज़ जो है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट की जो फॉर्मूला होती है वो होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। n यूनिट्स, जैसे इस केस में n यूनिट्स हो जाएगा हमारा 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स में कितना है हमारा टोटल कॉस्ट, तो 250, और TC ऑफ n माइनस 1 यानी उससे एक प्रीवियस वाला यूनिट, यानी 3 से एक प्रीवियस वाला यूनिट है इस केस में 2 यूनिट्स, और उसकी हमारी टोटल कॉस्ट है 200। तो जब हम 250 को 200 से डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा 50 रुपीज़ जो है वो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट का एक दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इसी केस में अगर हम इसी केस की बात की जाए तो इस केस में चेंज इन टोटल कॉस्ट हमारा होगा 50 रुपीज़। इस केस में चेंज इन टोटल कॉस्ट होगा हमारा 50 रुपीज़ और हमारा चेंज इन यूनिट्स होगा 1। तो इस तरह से ऐसे भी इस फॉर्मूला से भी अगर हम निकालेंगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट 50 रुपीज़ का आ जाएगा। तो दोनों ही फॉर्मूला से आंसर एक ही आता है। एक इसमें नोट करने की बात है कि मार्जिनल कॉस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, बट फिर भी एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि फिक्स्ड कॉस्ट वो सारी कॉस्ट होती हैं जो कि फिक्स्ड इन नेचर होती हैं। आउटपुट आपका 0 हो या 100 यूनिट्स हो या कुछ भी हो, वो कॉस्ट लगनी ही लगनी होती हैं, यानी जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जहाँ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हमारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का हम रेंट दे रहे हैं, हमारा आउटपुट हो या ना हो हमें रेंट देना ही होगा। नेक्स्ट वन इज़ हमारा आउटपुट हो ना हो, अगर हम कोई फैक्ट्री का मेरा इंश्योरेंस है, हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, उससे प्रोडक्ट आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, हमें वो चीज़ पे करनी ही है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर आती हैं। तो अब हमें पता चला कि फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, भले ही आउटपुट के लेवल में चेंज होते रहें। तो यहाँ क्या कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। ये तो सीधी सी बात है, हमने जान लिया कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एडिशन होता है, यानी जो बदलाव आ रहे हैं कॉस्ट में वो मार्जिनल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट के चलते तो कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो हर समय सेम है। तो जो भी बदलाव आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट के कारण आ रहा है।
तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट के कारण बदलाव आ रहा है, इस वजह से मार्जिनल कॉस्ट में भी बदलाव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, या फिर मार्जिनल कॉस्ट पे फिक्स्ड कॉस्ट का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। लेवल ऑफ आउटपुट कितना भी हो, कम हो, नहीं हो, बहुत हो, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज सेम होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।